Good morning, students. How are you all? Good and fine. Dear students, today through this video we will do chapter number 6, which is a poem written by Robert Louis Stevenson. Students, you all know that there are so many rooms in the train, which we call carriage. In this poem, the poet told us that uh, when we look outside the carriage, we see many such things which attract us. Let us read about the train. What sights do we see? Let's start the poem. Faster than ferries, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle all through the meadows, the horses and cattle, all of the sides of the hill and the plain, fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted stations we shall buy. Now, explanation in Hindi. Faster than ferries, faster than witches. जो ट्रेन्स होती हैं, जो पोएट के द्वारा ट्रेन्स को जो डिस्क्राइब किया गया, उसके कैरेज को जो डिस्क्राइब किया गया है, वो देखिए किसके साथ जो है कंपेयर किया गया है। कहता है कि फास्टर दैन फेरी, जो ट्रेन्स होती है, जिसके कैरेज होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत तेज़ चलते हैं। वो किससे फास्ट होते हैं? वो तो परियों से भी तेज़ जो है चलते हैं, यानी ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल उड़ रहे हैं, बिल्कुल फास्ट मूव कर रहे हैं। फास्टर देन विचेस का मीनिंग क्या होता है? चुड़ैल या फिर जादूगरनी। वो तो जादूगरनी से भी तेज चलते हैं, जो ट्रेन्स के डिब्बे होते हैं। ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। और बच्चों, आपको पता है जैसे भी आपने सफ़र किया होगा, इसमें विज़िट की होगी ट्रेन में, तो आप क्या देखते हो कि रास्ते में बहुत सारे जो है ब्रिजेस आते हैं, पुल आते हैं। वो नहरों के ऊपर भी हो सकते हैं या फिर वो रोड के ऊपर भी हो सकते हैं। ओके, रेलवे ट्रैक के नीचे भी हो सकते हैं वो। तो बहुत सारे ब्रिजेस को आप देख सकते हो, और बहुत सारे हाउसेस भी आते हैं। बहुत सारे गांव से होकर जाती है ट्रेनें, बहुत सारे टाउन से होकर जाती, तो वहाँ पर अलग अलग तरह के हाउसेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है पोएट अच्छे से डिस्क्राइब करता है कि ट्रेन का सफ़र कैसा होता है। उसके कैरेज में बैठकर विंडो से आप क्या क्या नज़ारा देख सकते हो। हेजेस एंड डिचेज, और फिर जैसे आप बाहर झांकते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? हेजेस एंड डिचेज। हेजेस का मीनिंग होता है जो आसपास जो रोड, जो रेलवे ट्रैक होता है, आपने देखा होगा वहाँ पर झाड़ियों के जो है बॉर्डर बनी होती है दोनों तरफ, तो उसको हेजेस बोलते हैं। वो भी दिखाई देती है आपको। एंड डिचेज होते हैं खाइयाँ, तो गहरी गहरी खाइयाँ भी आती हैं। कहीं आपने देखा होगा कि पहाड़ी एरिया के अंदर जो है बहुत सारी खाइयाँ देखने को मिलती है जब आप सफ़र करते हैं ट्रेन में। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, और जो इसके जो कैरेज होते हैं वो ऐसे जो हैं, चार्जिंग मीन्स आगे मूव कर रहे होते हैं, किसकी तरह? ट्रूप्स यानी सिपाही। जैसे कोई सिपाही जो है बैटल के लिए मूव कर रहा है, लड़ने के लिए वो जा रहा है। और इसी तरह से जो है ट्रेन के जो कैरेज हैं, यानी जो ट्रेन है, वो आगे की तरफ मूव कर रही है बड़ी स्पीड के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ। ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्सेस एंड कैटल, और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते जाते हैं ट्रेन में बैठकर, तो हमें बहुत सारे मीडोज यानी घास के मैदान भी दिखाई देते हैं वहाँ पर, जहाँ पर हॉर्सेस होते हैं, काउज होते हैं, या फिर और भी बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें रास्ते में। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन, और सारे देखिए और क्या क्या नज़ारा देखने को मिलता है। पहाड़ी एरिया भी आता है, हिल्स भी आते हैं वहाँ पर, और जो है कई बार जो है प्लेन आता है, यानी जो है बिल्कुल मैदानी भाग भी हमें दिखाई देते हैं। तो ट्रेन में बैठकर जो है इन नज़ारों का जो है आप इंजॉय कर सकते हो। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, और जो है जो ट्रेन को जो है किससे
किसके साथ कंपेयर किया गया कि जो जब मोटी मोटी बूंदें आती हैं बड़ी तेज़ी के साथ, तो उससे भी कंपेयर किया गया कि ट्रेन तो मोटी मोटी बूंदों के समान जो है आगे बढ़ती रहती है, मूव करती रहती है। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, और हमेशा की तरह क्या होता है, विंक ऑफ एन आई का मीनिंग क्या होता है, आँख झपकते ही, आँख की झपकी। पेंटेड स्टेशंस विजुअल बाय, तो जैसे ही हम देखिए कितना टाइम लगता है, सेकंड से भी कम टाइम लगता है कि आँख झपकी, और क्या होता है, आँख झपकते ही जो है ट्रेन आगे बढ़ जाती है। और जो है जैसी वो सीटी बजती है और पेंटेड स्टेशंस आते हैं, तो बड़े सुंदर सुंदर स्टेशंस होते हैं जिस पर पेंट किया होता है, वो एकदम से आँख झपकते हैं पीछे छूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। Second stanza, here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and here is the green for stinging the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. Here is a child who clambers and scrambles. यहाँ पर पोएट बताता है हमें कि वो रास्ते में क्या देखता है कि जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, जो पेड़ होते हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बच्चा जो है चढ़ाई कर रहा है, आगे चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है। और वो क्या है, स्क्रैम्बल्स, यानी वो चढ़ाई करते हुए जो है अपने हाथ पैर को जो है यूज़ कर रहा है। ओके, एंड ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, और क्या कर रहा है वो अपने साथ जो है क्या इकट्ठा कर रहा है, ब्रैम्बल्स को इकट्ठा कर रहा है। ब्रैम्बल्स क्या होते हैं, कंटीली झाड़ियाँ। आपने देखा होगा कि रास्ते में जब हम सफ़र कर रहे होते हैं ट्रेन में, तो बहुत सारी कंटीली झाड़ियाँ भी मिलती हैं इकट्ठे हुए एक के ऊपर एक, और हमें ऐसे लगता है कि जो ट्रीज़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो एक के ऊपर एक ऐसे जो है मूव करती जा रही हैं, क्लाइंबिंग करती जा रही हैं। हियर इज़ अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेस। ट्रैम्प का मीनिंग क्या होता है, आपने देखा होगा स्टेशन पर भीख मांगने वाले लोग। तो जो ट्रैम्प वर्ड है, भीख मांगने वाले यानी जो पुअर पीपल होते हैं, ठीक है, तो उनको डिस्क्राइब करता है। तो वहाँ पर देखिए आप क्या देख सकते हो, ये पोएट कहता है कि जो रेलवे कैरीज होते हैं, जो रेलवे स्टेशंस होते हैं, वहाँ पर जो है आपको भीख मांगने वाले लोग भी मिल जाएंगे, हु स्टैंड्स एंड गेज, जो वहाँ पर खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं कि कोई उनको भीख देगा। एंड हेयर इज़ द ग्रीन फॉर स्टिंगिंग द डेजीज, और वहाँ पर देखिए बहुत सारे हरे भरे जो हैं घास के मैदान भी दिखाई देते हैं। स्ट्रिंगिंग द डेजीज, जहाँ पर जो है फूलों से जो है मालाएं बनाई जाती हैं, गारलैंड्स को तैयार किया जाता है। रास्ते में बहुत सारे आपको जो हैं ऐसे दृश्य दिखाई देंगे। हेयर इज़ कार्ट रन अवे इन द रोड, और पोएट जो है कहता है कि रास्ते में जो है क्या दिखाई दिया, एक कार्ट, एक गाड़ी दिखाई दी जो रोड के ऊपर चल रही थी, लंपिंग अलोंग विद मैन एंड लोड, और जो है वो क्या कर रही थी, लंपिंग मीन्स कैरिंग, अपने ऊपर क्या लिए हुए थी, वो मैन को भी लिए हुए थी और लोड यानी सामान को भी, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ओके, वहाँ पर बहुत सारे जो हैं कूलीज भी होते हैं जो लोगों के सामान को ढोते हैं, और वो जो हैं पीपल्स को भी लेके जाते हैं। एंड हेयर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर, आपको बहुत सारे सीन ऐसे देख सकते हैं कि जो हैं बहुत सारी व्हीकल्स जो है रास्ते में आते हैं, ठीक है। गांव के अकॉर्डिंग वो जो है बैलगाड़ी भी हो सकती है, शहर के अकॉर्डिंग वो तरह तरह के व्हीकल्स हो सकते हैं। तो आपको ये सारे नज़ारे जो हैं कैरेज से देख सकते हैं। एंड देयर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर, और रास्ते में आपको देखिए क्या मिल सकता है, पोएट कहता है कि रास्ते में उसको क्या दिखाई दिया, मिल दिखाई दी, कोई फैक्ट्रीज होती हैं जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो,
ठीक है, तो वो भी दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी जो मिल्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वो भी हमें दिखाई देते हैं। एंड देयर इज़ अ रिवर, और वहाँ पर देखिए वो क्या कहता है, पोएट कहता है कि वहाँ पर क्या है, रिवर्स भी आती हैं, नदियाँ भी आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर। और ये जो सारे का सारा जो दृश्य होता है, ये एक झलक होती है। ग्लिम्स, ग्लिम्स का मीनिंग क्या होता है, झलक। ओके, सारा का सारा एक नज़ारा होता है, एक झलक होती है, और ये जो है हमेशा के लिए क्या हो जाता है, गॉन फॉर एवर, ये हमेशा के लिए चला जाता है। जैसे ही आप जो है ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो क्या होता है, एक के बाद एक जो दृश्य आपके सामने आता है, आपके सामने रुका थोड़ी रहता है, वो पीछे छूट जाता है। फिर नया दृश्य आता है, नई साइट आती है, तो आप उसको देखते हो, वो भी एकदम से पीछे छूट जाती है। तो ये हमेशा के लिए पीछे रह जाते हैं, जो भी आपने ग्लिम्पसेस देखे हैं, जो भी आपने झलक देखी है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पोएम from a railway carriage. I hope you have understood this poem very well. Okay students, have a nice day. Thank you.